नमस्कार दोस्तों, मैं कुलदीप पारासर आपका ट्रिकी मैथ्स बाई केडी में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की हम क्लास में पढ़ेंगे क्रिकेट से संबंधित औसत में जितने भी सवाल आते हैं। इस क्लास में हम दोस्तों क्या है उन्हें कवर करने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। पहला क्वेश्चन दोस्तों आपको क्या दे रखा है। एक बल्लेबाज क्या है दोस्तों, 12वीं पारी का स्कोर आपको दे रखा है 120 रन, और इस तरह से उसके औसत में मेरे भाई क्या है 5 रन की वृद्धि हो जाती है। तो बताएं 12वीं पारी के बाद उसका औसत स्कोर क्या है। मेरे भाई औसत में जब भी क्या है कोई नया बंदा किसी ग्रुप को ज्वाइन करता है या उसे छोड़ता है, हमारा फोकस केवल और केवल दो चीज़ों पर रहता है। पहली चीज़ क्या है मेरे भाई, औसत में परिवर्तन कितना हो रहा है। औसत में परिवर्तन कितना हो रहा है, पहले फोकस मेरा इस पर रहेगा। दूसरा फोकस क्या है दोस्तों, औसत में परिवर्तन कितनी संख्या पे हो रहा है या कितने लोगों पे हो रहा है। केवल और केवल मुझे क्या है दोस्तों, ये दोनों चीज़ों का पता होना चाहिए। अब मेरे भाई मुझे ये बताओ, जो इसका 12वीं पारी का स्कोर है, 12वीं पारी का जो स्कोर है, यदि यह स्कोर पिछले औसत की बराबर ही होता तो क्या इसका औसत परिवर्तित होता? नहीं होता। यदि ये क्या है पिछले औसत की बराबर रन बनाता तो यहाँ पे इसका औसत नहीं बदलता। यानी मैंने माना कुछ भी इसका क्या है दोस्तों, एक्स पिछला औसत दे रखा है, एक्स औसत है, यदि ये इतना ही रन बनाता तो मेरे भाई क्या है हमारा औसत परिवर्तित नहीं होता। अब इसने किया क्या है, कुछ रन अधिक बनाए हैं। कुछ रन मेरे भाई क्या है अधिक बनाए हैं, जब भी हमारा क्या है औसत बढ़ा है। हमारा दोस्तों क्या है 5 रन की वृद्धि हुई है। मैं ये कह सकता हूं इसने क्या है पिछले औसत से कुछ रन अधिक बनाए हैं, और ये अधिक रन मुझे क्या है पहचानने हैं। औसत में परिवर्तन कितने का है मेरे भाई, 5 रन का। औसत में परिवर्तन है 5 रन का। दूसरा क्या है, कितने लोगों पे परिवर्तन है, कितनी संख्या पे परिवर्तन है। कुल दोस्तों पारी कितनी दे रखी है, 12 पारियों का क्या है 5 से औसत बढ़ा है। तो मैं ये कह सकता हूँ 5 × 12, यानी जो इसका 12वीं पारी का स्कोर है वो क्या है पिछले औसत से इतना अधिक है। और 12वीं पारी का मेरे भाई आपको स्कोर दे कितना रखा है, उसने क्या है 12वीं पारी में 120 रन बनाए हैं। यहाँ से ये क्या था दोस्तों, मेरा पिछला औसत था। पिछला औसत मैं आसानी से निकाल सकता हूँ, कितना आया, 120 में से 60 गया, कितना मिला दोस्तों मुझे, 60 मेरा क्या है पिछला औसत है। अब आपसे क्या है या तो पिछला औसत पूछा जाएगा या क्या है 12वीं पारी के बाद का औसत पूछा जाएगा। आपसे पूछा गया है 12वीं पारी के बाद का औसत क्या है। औसत में वृद्धि कितनी हुई थी मेरे भाई, 5 की वृद्धि हुई है। यानी कितना औसत रहा है, 65 मेरे भाई क्या है करेक्ट ऑप्शन है, ऑप्शन डी। समझ में आया मेरे भाई। हमें क्या है क्रिकेट के जितने भी सवाल हैं, सभी सवालों में जो हमारा फोकस रहने वाला है वो क्या है, औसत में परिवर्तन कितना है, दूसरा कितने लोगों पर है। इसके अलावा हम ना कोई फॉर्मूला याद करेंगे, ना हमें क्या है दोस्तों फॉर्मूला याद करने की ज़रूरत है। बाकी कुछ भाई दोस्तों इसे क्या है फॉर्मूला से करते हैं। वो कैसे लिखते हैं, नई पारी का या अंतिम पारी का स्कोर, अंतिम पारी का जो दोस्तों स्कोर रहता है वो कितना रहता है, पिछला औसत प्लस परिवर्तन गुणा औसत में परिवर्तन गुणा कुल संख्या। ये ही आपका फॉर्मूला है जो मैंने यहाँ पे लिखा है दोस्तों, ये एक लाइन ही आपका फॉर्मूला है। ठीक है दोस्तों, दूसरा सवाल करें। समझ में आ रहा हो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें मेरे भाइयों। एक बल्लेबाज क्या है 13वीं पारी में 96 रन बनाता है, और इस प्रकार उसके औसत में दोस्तों क्या है 3 की वृद्धि हुई है। 13 पारियों के बाद उसका औसत स्कोर क्या होगा। इतना मुझे पता है, इसने क्या है कुछ रन अधिक बनाए हैं किससे, पिछले औसत से। अब मैं ये पता कर सकता हूँ कितने रन अधिक बनाए हैं, 3 की वृद्धि करनी है, कुल पारियां हैं 13। तो दोस्तों मैं ये कह सकता हूँ 3 × 13, यानी इसने क्या है 39 रन अधिक बनाए हैं। अंतिम पारी का जो इसको स्कोर है वो क्या है इतना है, पिछले औसत से 39 अधिक है। और ये स्कोर आपको दे कितना रखा है दोस्तों, 96 दे रखा है मेरे भाई। तो यहाँ से मैं एक्स निकाल सकता हूँ। 96 में से दोस्तों क्या है 39 गया, कितना मिला दोस्तों, 57 मेरा क्या है पिछला औसत आ गया है। मुझसे पूछा क्या गया है, 13 पारियों के बाद का औसत। यानी बाद में दोस्तों क्या है औसत में 3 की वृद्धि हुई है, तो अंतिम पारी के बाद का औसत कितना आ चुका है, 60 रन उसका क्या है मेरे भाई औसत है। करेक्ट ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन डी। बात समझ में आ रही है दोस्तों। आपको क्या है केवल और केवल ये एक लाइन लिखनी है, नया पारी यानी कितना अंतिम बनाया है, पिछले औसत से कुछ रन अधिक बनाया है। हमें क्या है कुछ ज़्यादा समझने की ज़रूरत नहीं है, हमें क्या है सीधा सीधा सेंस पकड़ना है सवाल क्या कह रहा है। ये सवाल देखो दोस्तों क्या दे रखा है,
एक क्रिकेट खिलाड़ी द्वारा 20 पारियों में बनाए गए रनों का औसत स्कोर 32 था। अगली पारी में उसे कितने रन बनाना चाहिए कि उसका औसत क्या है दोस्तों, 4 से बढ़ जाना चाहिए। पिछला औसत कितना दे रखा है दोस्तों, 32 दे रखा है। अब ये कह रहा है अंतिम पारी का इसका स्कोर क्या होना चाहिए जिससे आपकी क्या है 4 की वृद्धि हो जाए। अब मेरे भैया आप मुझे ये बताओ, आपको वृद्धि कितने की करनी है, 4 की करनी है। कितने लोगों पे या कितनी पारियों में करनी है, 20 पारियां पहले थी, अगली पारी में यानी कुल 21 पारियों में करनी है। कुल पारी दोस्तों कितनी रहेंगी, ये क्या है, कुल पारी है। तो ये क्या है, इसका अंतिम पारी का स्कोर रहना चाहिए। ये कितना रहा दोस्तों, 32 प्लस 84 कितना मिला मुझे, 116 रन इसको क्या है अंतिम पारी में बनाने होंगे, जिससे क्या है इसके औसत में 4 रन की वृद्धि होगी। बात समझ में आया दोस्तों, मैं दोबारा से रिपीट कर रहा हूं। मैंने क्या लिखा है, जो इसका पिछला औसत था उतना रन तो दोस्तों इसे बनाना ही बनाना है। इससे कम बनाएगा तो औसत घटेगा, इतना बनाएगा तो औसत में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। अब हमें क्या है औसत में परिवर्तन लाना है 4 का, यानी इससे क्या है कुछ रन अधिक बनाने होंगे। इससे हमें क्या है कुछ रन अधिक बनाने होंगे, और वो कुछ रन की संख्या दोस्तों मैं कैसे निकालूंगा, औसत बढ़ाना है मुझे 4 से और कुल पारियों में बढ़ाना है 21 में। तो 21 गुणा 4 किया 84, 32 जोड़ा, अंतिम पारी का स्कोर मेरे भाई क्या है 116 रहना चाहिए। अगला सवाल देखते हैं दोस्तों, क्या दे रखा है, सुनील द्वारा 17 पारियों में बनाए गए रनों का औसत स्कोर आपको दे रखा है 37। 17 पारियों का औसत स्कोर क्या है, 37 है। 17वीं पारी में उसका औसत स्कोर क्या है, जिससे उसका औसत स्कोर में दोस्तों क्या है 9 रन की वृद्धि हुई है। 17 पारियों का औसत आपको 37 दे रखा है, 17वीं पारी का स्कोर आपसे पूछा गया है, और जिससे क्या है 9 रन की वृद्धि हुई है 17वीं पारी के बाद में। अब मेरे भाई मुझे ये बताओ औसत है कितना, 37, वृद्धि कितने की हुई, 9 रन की। यानी मैं ये कह सकता हूँ पिछला जो औसत है वो क्या है इससे 9 कम होगा, 37 से 9 कम। ये मेरा क्या है दोस्तों पिछला औसत आ गया है। यानी पिछला औसत क्या रहा, 28 रहा। अब 17वीं पारी में दोस्तों इसने क्या है कुछ रन अधिक बनाए हैं। कितने बनाए हैं, 9 की वृद्धि करनी है, 17 पारियों में करनी है। 9 की औसत में वृद्धि चाहिए, कुल पारियां हैं 17। ये कितना रहा दोस्तों, 28 में वन 153 जोड़ दूं, कितना मिला दोस्तों मुझे 181। मेरा क्या है मेरे भाई करेक्ट ऑप्शन है, 181 क्या है करेक्ट ऑप्शन है। बात समझ में आई। यहाँ पे हमने क्या है सवाल में थोड़ा सा परिवर्तन किया है। यहाँ पे आपको क्या है 17वीं पारियां का औसत दे रखा है, 9 की वृद्धि दे रखी है। पिछला औसत कितना रहा होगा दोस्तों 28, 37 में से 9 की वृद्धि हुई, यानी पहले 9 कम होना चाहिए। पिछला औसत आपको 28 दे रखा है, इससे कुछ रन अधिक बनाने थे, 9 की वृद्धि हुई है। कुल क्या है 17 पारियों में, 9 की वृद्धि 17 पारियों में करूंगा, ये कितना रहा होगा 153 रन अधिक बनाने थे। किससे, पिछले औसत से, 28 से क्या है 153 रन अधिक बनाने थे। इन दोनों को जोड़ा, करेक्ट ऑप्शन क्या मिला 181, उसका क्या है 17वीं पारी का स्कोर रहना चाहिए। यदि आपको वीडियो पसंद आ रही है मेरे भाई, प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। आपके सपोर्ट की हमें क्या है मेरे भाई बेहद ज़्यादा ज़रूरत है। ये सवाल करो मेरे भाई, क्या दे रखा है, किसी क्रिकेट द्वारा 99 पारियों में उसके द्वारा बनाए गए रनों का औसत क्या दे रखा है, 99 ही दे रखा है। कुल पारियां दे रखी हैं मेरे भाई 99, और उनका औसत भी क्या है 99 दे रखा है। 100वीं पारी में उसे कितने रन बनाने होंगे ताकि 100 पारियों में उसका औसत स्कोर मेरे भाई क्या है 100 हो जाए। पिछला औसत कितना दे रखा है दोस्तों 99, यानी इतना रन तो उसे बनाना होगा, इससे कुछ और बनाना है, इससे कुछ अधिक रन बनाना होगा। अब कितना अधिक बनाना होगा, आपको परिवर्तन कितना चाहिए औसत में, 99 से 100 हो जाना चाहिए। यानी औसत में परिवर्तन दोस्तों आपको क्या है 1 का चाहिए। कितनी पारियों में चाहिए, 99 पारी पहले थी, 100वीं पारी यानी कुल 100 पारियों में क्या है आपको औसत में 1-1 की वृद्धि करनी है। तो उसका अंतिम पारी का स्कोर मेरे भाई क्या रहना चाहिए 199 रहना चाहिए। करेक्ट ऑप्शन क्या है, ऑप्शन सी। ये सवाल मेरे भाई क्या है आपको लिखने की भी जरूरत नहीं पड़ती है, सीधा देखते ही मेरे भाई आपको क्या है टिक करना है। बात समझ में आ पा रहे हैं। 99 पहले था, 1 की वृद्धि चाहिए 100 पारियों में, यानी 100 रन उसे पिछले औसत से अधिक बनाने होंगे। पिछला औसत आपको 99 दे रखा है, 100 रन अधिक मतलब 199, उसका क्या है 100वीं पारी का स्कोर रहना चाहिए मेरे भाई। अगला सवाल देखते हैं।
ये क्या है दोस्तों, एक दूसरा प्रश्न है। इसमें क्या है, बहुत अच्छा सवाल है, हर एग्जाम में आता है। इसको करने की आप अप्रोच देखिए दोस्तों। आपको क्या दे रखा है, एक क्रिकेट खिलाड़ी द्वारा क्या है 64 इनिंग्स का औसत क्या दे रखा है, 62 रन है। उसका अधिकतम स्कोर उसके न्यूनतम स्कोर से क्या है, 180 रन ज्यादा है। उक्त 2 इनिंग छोड़कर उसकी शेष इनिंग का औसत क्या है मेरे भाई, 60 रन है। तदनुसार उस खिलाड़ी का अधिकतम स्कोर मेरे भाई आपसे पूछा गया है। सेम सवाल आता है, डेटा यहाँ पे क्या है दोस्तों, बस केवल चेंज होता है। करेंगे कैसे, आपको मेरे भाई पहले दे क्या रखा है, आपको दे रखा है जो उसका मैक्सिमम स्कोर रहा है वो क्या है, मिनिमम से कितना ज़्यादा दे रखा है। इन दोनों का डिफरेंस मेरे भाई कितना दे रखा है, 180 रन ज़्यादा है, यानी मैक्सिमम माइनस मिनिमम आपको दे रखा है 180। अब हर हालत में मेरे भाई यहाँ पे हमें निकालना क्या होता है, आप वो देखिए। हमें हर हालत में चाहिए मैक्सिमम प्लस मिनिमम चाहिए। अब कई लोग क्या है दोस्तों, अलग अलग तरीक़ा से क्या है मैक्सिमम प्लस मिनिमम निकालते हैं। हमारा प्रयास देखिए हम कैसे निकालते हैं। मुझे आप ये बताओ दोस्तों, इन दोनों पारियों में उसका औसत कितना रहा होगा। शुरुआत में औसत कितना दे रखा है, 62 दे रखा है, औसत 62 है। यानी इन दोनों पारियों का स्कोर देखूं तो 124 तो रहा ही रहा होगा। 124 तो मेरे भाई क्या है, होगा ही होगा। यदि इन दोनों का 124 होता और ये ग्रुप छोड़ के जाते तो हमारे क्या है, औसत में कोई परिवर्तन नहीं होता। यदि इन दोनों पारियों का स्कोर क्या है दोस्तों, औसत स्कोर 62 या कुल योग में 124 रहता और ये दोनों पारियां में क्या है छोड़ देता, तो मेरे औसत में परिवर्तन नहीं होता। औसत में परिवर्तन हुआ कितना है दोस्तों, पहले जो औसत 62 था, बाद में मेरे भाई क्या है 60 हो जाता है। यानी 2 रन की क्या है गिरावट हो जाती है। 2 रन की गिरावट हुई, 2 रन की कमी आई। कितनी पारियों में आई दोस्तों, पहले 64 पारियां थी, 2 पारियां मैंने हटाई हैं, तो 2 रन की जो कमी आई है वो क्या है 62 पारियों में आई है। तो क्या दोस्तों मैं ये कह सकता हूँ, ये जो दोनों पारियां मैंने हटाई हैं ये अपने साथ क्या है दोस्तों, इतना रन अधिक लेके गई हैं, तभी तो गिरावट आएगी। यानी 62 गुणा 2 करूंगा, 124 रन दोस्तों क्या है इनका अधिक था। जब ये 124 में यहाँ से हटाऊंगा तभी तो क्या है 2 रन की गिरावट आएगी। बात समझ रहे हैं। तो यहाँ पे इन दोनों का योग कितना आ गया दोस्तों, 248 आ गया। अब आपको मैक्सिमम माइनस मिनिमम पता है, मैक्सिमम प्लस मिनिमम पता है, कैसे निकालेंगे दोस्तों। यहाँ से मिनिमम यदि मैं निकालूं, इन दोनों का डिफरेंस लूंगा, कितना आया मेरे भाई 20 और 48, 68/2 कितना रहा। मिनिमम स्कोर मुझसे पूछा जाता तो मिनिमम कितना रहा दोस्तों, 34। मुझसे पूछा क्या गया है, अधिकतम स्कोर, यानी इसमें मुझे क्या है 34 जोड़ दूं तो कितना रहा, 214 रन दोस्तों क्या है मेरा मैक्सिमम स्कोर रहेगा। मैक्सिमम स्कोर क्या है, 214 रन, ऑप्शन 4। बात समझ में आई दोस्तों। हमें क्या करना है, केवल और केवल ये तो समझाने के लिए था। आपको क्या है सीधा सीधा एक लाइन ऐसे लिखनी है, दूसरी लाइन में क्या है जो पिछला औसत दे रखा है, सभी का औसत दे रखा है, उसमें गुणा करना है 2 का। साथ में हमें दोस्तों क्या है, ये परिवर्तन देखना है। परिवर्तन औसत में परिवर्तन कितना है, परिवर्तन था 2 की गिरावट आ रही है, कुल 62 पारियों में आ रही है, यहाँ पे ये लिखा। यहाँ से सीधा सीधा क्या है दोस्तों, हम इसे मात्र 15-20 सेकंड में आसानी से कर सकते हैं। अगला सवाल देखिए, सेम सवाल है दोस्तों। आपको क्या दे रखा है, एक क्रिकेटर द्वारा 42 पारियों में बनाए गए रनों का औसत आपको क्या है 30 दे रखा है। एक पारी में उसके द्वारा बनाए गए अधिकतम और न्यूनतम स्कोर के बीच का अंतर 100 दे रखा है। यदि इन दोनों पारियों को नहीं गिना जाए तो शेष 40 पारियों का औसत क्या है मेरे भाई 28 हो जाता है। उसके द्वारा एक पारी में बनाए गए अधिकतम रनों की संख्या आपसे पूछी गई है। सेम सवाल है दोस्तों, कैसे करेंगे। मुझे दे रखा है मैक्सिमम माइनस मिनिमम, मुझे दे रखा है उसका अधिकतम स्कोर उसके न्यूनतम स्कोर से दोस्तों क्या है अंतर कितना दे रखा है, 100 का दे रखा है। यानी ये क्या है, इससे 100 अधिक है। मुझे निकालना क्या है मेरे भाई, मैक्सिमम प्लस मिनिमम निकालना है। निकालूंगा कैसे, आप मुझे ये बताओ। पहले स्कोर कितना था, औसत स्कोर 30 रन था। यानी इन्होंने अपने खाते के 30 और 30 तो बनाए ही हैं, यानी 60 रन तो इन्होंने बनाया ही बनाया है। इसके साथ में कुछ रन अधिक और बनाए थे, साथ में इसमें क्या है दोस्तों कुछ रन अधिक और बनाए थे। वो रन है कितने मेरे भाई, आप ये देखिए। वो रन दोस्तों कितने हैं, आप वो देखिए। 60 रन तो इन्होंने अपने खाते के बनाए हैं। अब एक्स्ट्रा कितना बनाया है, आप मुझे ये बताओ। शेष 40 पारियों का औसत कितना रह जाता है, 28 रह जाता है। जो पहले औसत हमें 30 दे रखा था, अभी कितना है 28 है।
यानी औसत में कमी कितने की आई है मेरे भाई? 2 रन की कमी आई है। कितनी पारियों में आई है? शेष 40 पारियों में, यानी पहले 42 पारी थी, 2 घटाया, 40 पारियों में 2-2 की कमी ला ली है। यानी ये अपने साथ दोस्तों क्या है, इतना वजन या इतना रन ज़्यादा लेके जा रहे हैं। 2 गुणा 40 करूँगा, 2 की कमी आई, 40 पारियों में आई, ये कितना रहा दोस्तों? 140। अब मिनिमम यदि मेरे से पूछा जाता, मिनिमम क्या रहता दोस्तों? इसमें से ये घटाऊंगा, भाग दूंगा 2 का। मिनिमम क्या है? 20 रन था। मुझसे पूछा क्या गया है? मैक्सिमम पूछा गया है। मैक्सिमम दोस्तों कितना आएगा? ये मिनिमम आपको 20 दे रखा है, मैक्सिमम कितना आया मेरे भाई? 120 रन आपका क्या है? अधिकतम स्कोर होगा। करेक्ट ऑप्शन क्या है? ऑप्शन ए। बात समझ में आ रही है दोस्तों? हमें करना क्या है? केवल ये लाइन लिखनी है, ये पिछला औसत इतना रन तो बनाया ही बनाया है, इसके साथ में 2 की गिरावट आई है, 40 पारियों में आई है। बात समझ में आ रही है दोस्तों? 2 की गिरावट आई है, 40 पारियों में आई है। अगला सवाल करें, देखिए सेम सवाल है दोस्तों। एक क्रिकेटर द्वारा क्या है दोस्तों, 20 मैचों में औसत स्कोर आपको दे रखा है 52 रन। उच्चतम स्कोर उसके न्यूनतम स्कोर से क्या है? 120 रन अधिक है। यदि इन 2 पारियों को हटा दिया जाए तो शेष 18 मैचों में औसत क्या है? 52 रन हो जाता है। क्रिकेटर का अधिकतम स्कोर मेरे भाई, सेम आपसे सवाल पूछा गया है। मुझे दे रखा है मैक्सिमम माइनस मिनिमम, कितना दे रखा है? 120 रन का अंतर है। मुझे निकालना क्या होता है? मैक्सिमम प्लस मिनिमम निकालना होता है। और निकालना कैसे है मेरे भाई? आप मुझे ये बताओ, शुरुआत का स्कोर कितना है? औसत स्कोर 52। यानी इन्होंने क्या है, अपने खाते के 52 रन तो बनाए ही हैं। 52 इसने बनाया होगा, 52 इसने बनाया होगा, दोनों ने मिला के 104 रन तो दोस्तों क्या है, बनाया ही बनाया है। अब औसत में आपके गिरावट आ रही है, इसका मतलब सीधा सीधा ये है क्या कि इसने क्या है, कुछ रन अधिक बनाए थे, ये हटेगा तभी आपका क्या है दोस्तों, औसत कम हुआ है। अब कितने रन अधिक बनाए थे दोस्तों? आपका जो औसत पहले क्या है 52 था, कितना रह गया? 50 रह गया। औसत में परिवर्तन कितना आया मेरे भाई? 2 की गिरावट आई। कितनी पारियों में आई? शेष 18 पारियों में आई। गुणा 18 करूंगा, यानी इन्होंने क्या है 36 रन अधिक बनाए थे। 2 गुणा 18 किया, ये कितना हो गया? 36। ये कितना आया मेरे भाई? 140, ये आ गया। अब यहाँ से मैं मिनिमम निकालूंगा, 140 में से 20 गया, 20 बचा, 20 में 2 का भाग दूंगा। मिनिमम स्कोर मेरा कितना आ चुका है दोस्तों? 10 रन आ गया है। यहीं पे यदि मुझसे मैक्सिमम पूछा गया है, मैक्सिमम कितना है दोस्तों? मैक्सिमम यहाँ से मैं कैसे निकालूंगा? 120 में 10 जोड़ दूं, यानी मेरा मैक्सिमम स्कोर क्या है दोस्तों? 130 रन है। बात समझ में आ रही है मेरे भाई? हमें क्या है, ये सवाल 15 सेकंड से ज़्यादा में नहीं करना होता है। करते कैसे हैं दोस्तों? अगेन देख लीजिए, ये आपको क्या है, गिवन रहता है। मैक्सिमम माइनस मिनिमम आपको हर सवाल में दे रखा होता है। साथ में आपको क्या है दोस्तों, ये निकालना होता है मैक्सिमम प्लस मिनिमम। ये वैल्यू क्या है? जो पिछला औसत है, इन्होंने इतना तो बनाया ही बनाया है। पिछला औसत 52 था, 2 पारियों में कुल 104 रन तो बनाए ही गए होंगे। गिरावट कितने की आई? 2 रन की। कितनी पारियों में आई? 18 पारियों में, यानी 36 रन इन्होंने क्या है दोस्तों, इससे अधिक बनाया है। कुल रन 140 बनाया है। मैक्सिमम माइनस मिनिमम 120 है, मैक्सिमम प्लस मिनिमम 140 है, मिनिमम 10, मैक्सिमम दोस्तों आपको क्या मिला? 130 रन। बात समझ में आ रही है दोस्तों? यदि आपको दोस्तों हमारी वीडियो पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और हमारा सपोर्ट करें। आपके सपोर्ट की हमें बहुत ज़्यादा ही ज़रूरत है। समझ में आ रहा है दोस्तों? सपोर्ट ज़रूर करें मेरे भाई। एक टाइप दोस्तों ये भी क्या है, बहुत कॉमनली पूछा जाता है। ये सवाल क्या दे रखा है? अब तक हम क्या है दोस्तों, बल्लेबाजी का औसत देख रहे थे। अब तक हम क्या है मेरे भाई, बल्लेबाजी का औसत देख रहे थे। अब क्या है, गेंदबाजी का औसत क्या कहता है दोस्तों? गेंदबाजी का औसत बोलते किसको हैं? गेंदबाजी का औसत मेरे भाई क्या रहता है, आपको ये जानना बेहद ज़्यादा ज़रूरी है। गेंदबाजी का औसत रहता है रन पर विकेट। क्या रहता है दोस्तों? रन्स पर विकेट रहता है। कहने का मतलब क्या है, एक विकेट के लिए, एक विकेट के लिए उसने कितने रन खर्च किए हैं, ये आपका क्या है, गेंदबाजी का औसत रहता है। यदि मान के चलो दोस्तों, मैं कहूँ हमारा क्या है, बुमराह है, इसका ओडीआई में जो गेंदबाजी का औसत है
वो कितना है 19.4 है। गेंदबाजी का औसत क्या है दोस्तों 19.4 है। इसका मतलब क्या है, उसने एक विकेट लेने के लिए 19.4 रन क्या है खर्च किए हैं। बात समझ में आ रही है। अब दूसरी चीज यहाँ पे दोस्तों क्या है, आपको ये जानना बेहद ही ज्यादा जरूरी है। मैं आपसे कहूँ गेंदबाजी का जो आपका क्या है, गेंदबाजी का औसत सुधरा है, सुधार हुआ है। मैंने आपको कहा बुमराह के गेंदबाजी के औसत में 0.4 का क्या है दोस्तों सुधार हुआ है। यहाँ पे सुधार होने का मतलब क्या है दोस्तों, यदि पहले 19.4 था तो अब क्या है 0.4 की कमी आई है। यानी अब वो क्या है दोस्तों एक विकेट के लिए केवल और केवल क्या है 19 रन खर्च कर रहा है। सॉरी, बात समझ में आई दोस्तों। सुधार का मतलब क्या है, गेंदबाजी में क्या है वो रन कम खर्च कर रहा है। सुधार का मतलब क्या है, औसत में से घटाएंगे। बल्लेबाजी में दोस्तों हम क्या करते थे, बल्लेबाजी के औसत में यदि मैं कहूँगा भाई 5 रन से सुधार हुआ है, 5 रन से सुधार हुआ है, तो पिछला औसत में हम क्या है 5 रन जोड़ देते थे। यहाँ पे आपको क्या है इम्प्रूवमेंट दिया जाएगा, और इम्प्रूवमेंट का मतलब केवल और केवल इतना है कि आपको क्या है पिछले औसत में से उसे घटाना है। उसने क्या है पिछले औसत से कम रन खर्च किए हैं। सिंपल सी मेरे भाई आपको बात ये दे रखी है। समझ में आ रहा है दोस्तों। ये सवाल देखो अब क्या दे रखा है, एक गेंदबाज जिसका गेंदबाजी का औसत शुरुआत में आपको क्या है 26.4 दे रखा है, पिछले मैच में 17 रन देकर क्या है 6 विकेट लेता है, और आपसे पूछा गया है इस प्रकार उसका क्या है औसत में 1.4 कम हो जाता है। तो अंतिम मैच से पहले उनके द्वारा लिए गए विकेटों की संख्या मेरे भाई आपसे क्या है पूछी गई है। अंतिम मैच में विकेटों की संख्या मेरे भाई आपसे क्या है पूछी गई है। कैसे करेंगे, यहाँ पे तो मेरे भाई आपको क्या है सीधा सीधा 1.4 की क्या है कम हो जा रहा है दे रखा है। यदि यहाँ पे सुधार भी दे रखा होता तो हमें क्या है 1.4 कम करना था। इस तरह के सवालों को दोस्तों हम क्या है एलिगेशन से करें तो वो क्या है हमारे लिए काफ़ी आसान रहता है। देखिए कैसे, शुरुआत में कितना औसत दे रखा है मेरे भाई 26.4 दे रखा है, ठीक है। अंतिम पारी का औसत क्या है दोस्तों 17 रन देकर 6 विकेट लिए हैं। यानी एक विकेट के लिए दोस्तों वो क्या है 17/6 कर दूं, ये उसका क्या है अंतिम पारी का क्या है औसत है। आपको दे रखा है इस प्रकार उसका औसत क्या है 1.4 कम हो जाता है। यानी यदि पहले 26.4 था, इसका 1.4 कम करूं तो अभी कितना रह जाता है मेरे भाई 25.0 रह जाता है। अब एलिगेशन लगाया है, अब सीधा सीधा दोस्तों हमें यहाँ पे जो रेशियो मिलेगा, यहाँ पे जो रेशियो मिलेगा वो क्या है विकेट का मिलेगा। सीधा सीधा क्या है हमें रेशियो विकेट का मिलेगा। 26.4 में से 25.0 गया, कितना मिला दोस्तों 1.4। 25.0 में से 25 में से 17/6 घटाऊँ मुझे दोस्तों मिलेगा क्या 150 में से 17 गया 133/6 अनुपात 1.4, ये आपको दे रखा है। अब 1.4 क्या है दोस्तों ये विकेट है। अंतिम पारी में 1.4 की वैल्यू हमें दे कितनी रखी है 6 विकेट ली हैं, तो इसकी वैल्यू पूछी गई है। 1.4 की वैल्यू आपको 6 दे रखी है, तो इसकी वैल्यू क्या है दोस्तों सीधा सीधा 1.4 गुणा 133/6। 6 से ये सीधा सीधा गया, पॉइंट हटाया, जीरो बढ़ाया, 7 से ये 2 बार, 7 से दोस्तों ये कितनी बार गया 7 एकम 7, 7 नम 63, 2 से दोस्तों ये कितनी बार गया 95। यानी जो आपकी विकेटों का आपको रेशियो मिला है, यहाँ पे दोस्तों क्या है 95 विकेट्स हैं, यहाँ पे क्या है उसने 6 विकेट लिए हैं। आपसे पूछा क्या गया है अंतिम पारी से पहले उसके पास कितनी विकेट थी, अंतिम पारी से पहले, अंतिम मैच से पहले उनके पास कितने विकेट थे 95। कुल विकेट पूछा जाता मेरे भाई, कुल विकेट कितने हैं, कुल विकेट आपके कितने दे रखे हैं 101। ठीक है मेरे भाई समझ में आया। एक सवाल और इसी तरह का करते हैं। ये सवाल देखो दोस्तों, एक क्रिकेट मैच के पहले 30 ओवर में क्या है रन रेट आपको क्या है 5.2 दे रखा है। शेष 20 पारियों में क्या है 280 रन आपको दे रखा है। लक्ष्य तक पहुंचने के लिए अपेक्षित रन रेट आपसे क्या है मेरे भाई पूछा गया है। 30 ओवर में क्या है ये रन रेट है, शेष 20 ओवरों में आपको कुल टारगेट 280 दे रखा है। आपसे पूछा गया है रन रेट क्या होना चाहिए। आप मुझे ये बताओ 30 ओवरों में हर ओवर में यदि वो 5.2 रन बनाता तो रन मेरे भाई कुल कितने बन गए होते। आप ये कहेंगे सीधा सीधा गुणा करेंगे कितना मिलेगा, कितना मिला दोस्तों 150 और 15, 165 रन तो दोस्तों क्या है बन चुके हैं।
165 रन यदि आपका बन चुका है तो 280 में से रन मेरे भाई बचा कितना, 280 में से 165 गया, 115 रन आपका क्या है अभी बचा हुआ है। ये आपको क्या है मेरे भाई 20 ओवरों में बनाना है। 20 ओवरों में ये आपको क्या है दोस्तों बनाना है। 2 से ये कितनी बार जाएगा, 2 से 5, 57.5 टाइम्स। एक जीरो और बढ़ा दूं, कितना आया मेरे भाई, कुछ गलत किया क्या अपन ने, 280, 30 गुणा ये किया 150, ये सॉरी सॉरी मेरे भाई गलत हो गया, 30 गुणा 5.2 किया 150 और है 156 रन हुए दोस्तों। यदि यहाँ पे ये 156 बनाया है, बचा कितना है 124 रन बचे हैं। 124 रनों को आपको क्या है 20 ओवरों में बनाना है। ये 20 ओवर में चाहिए, सीधा सीधा क्या है आपका 6.2 रन्स पर ओवर आपका क्या है दोस्तों रन रेट होना चाहिए। करेक्ट ऑप्शन कौन सा है 6.2, ऑप्शन 3। यदि दोस्तों आपको हमारे वीडियो पसंद आ रहे हों कृपया लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। साथ में हमारे चैनल को दोस्तों आपको क्या है सब्सक्राइब करना है, और थोड़ा क्या है दोस्तों आप अपने ग्रुप में हमें शेयर भी जरूर करें। ये सवाल दोस्तों रह गया था, इसी को क्या है जब से मैं सर्च करने की कोशिश कर रहा था कि कोई एक सवाल मेरे से क्या है मिसिंग है। ये सवाल देखिए दोस्तों, क्या दे रखा है आपको, दे रखा है एक गेंदबाजी का औसत क्या है 12.4 है, वह अपनी गेंदबाजी का औसत क्या है 0.2 से क्या है दोस्तों सुधारता है, 0.2 से सुधारता है जब वह अंतिम मैच में दोस्तों क्या है 26 रन पर 5 विकेट ले लेता है। अंतिम मैच से पहले लिए गए विकेटों की संख्या मेरे भैया आपसे पूछी गई है। यहाँ पे आपको क्या दे रखा है, सीधा सीधा इंप्रूवमेंट दे रखा है। वो क्या है अपने गेंदबाजी के औसत को क्या है दोस्तों इंप्रूव कर रहा है। इंप्रूव का मतलब मैंने आपको सीधा सीधा बता रखा है, कम हुआ है पहले से क्या है दोस्तों उसका औसत कम हुआ है। शुरुआत में कितना औसत था 12.4 उसका औसत था, अंतिम मैच में दोस्तों उसका औसत कितना है, सीधा सीधा यदि मैं 26 में 5 का भाग दूं कितने मिलेगा दोस्तों मुझे ये 5.2। अंतिम मैच में 5.2 उसका क्या है औसत है। अब ये कह रहा है 0.2 से सुधार हुआ है, यदि यहाँ पे 12.4 है तो यहाँ पे दोस्तों कितना रहा होगा 12.2 रहा होगा। अब यही सीधा सीधा मुझे एलिगेशन लगाना था, 12.2 में से 5.2 गया, ये कितना मिला दोस्तों 7.0, ये कितना मिला 0.2। 0.2 की वैल्यू दोस्तों आपको कितनी दे रखी है 5 विकेट लिया है, इनका सीधा सीधे मैं यहाँ से रेशियो लूँ कितना मिला 35:1 दोस्तों इनका क्या है रेशियो है। अब एक की वैल्यू मुझे कितनी दे रखी है 5 विकेट है, एक की वैल्यू 5 है, तो 35 की वैल्यू मेरे भाई कितना रहा होगा 150 इंटू 25 175। आपसे पूछा क्या गया है अंतिम मैच से पहले लिए गए विकेटों की संख्या कितनी है 175। कुल विकेट कितनी है, कुल विकेट पूछता तो आपको दोस्तों क्या है कुल उसने क्या है अभी तक 180 विकेट लिए हैं। मेरे भाई आज के इस सेशन को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आएगा। यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आए लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, जितने भी आपके ग्रुप हैं उनमें शेयर करें। आपके सपोर्ट की हमें क्या है बेहद ज़्यादा उम्मीद है। धन्यवाद।